वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं यूपी बीटीसी की क्लास लेकर के आया हूं और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, वृत्त और इत्यादि जितने भी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ सभी को बता दूं, ठीक है। सबसे पहले हमारा रहेगा आयत, ठीक है। नंबर 1 जो रहेगा वो आयत रहेगा, ठीक है। देखिए आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो आयत के हिसाब से देखा जाए तो इसके कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम लोग फार्मूला के डिस्कशन कर लेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब जो इसके सवाल कैसे होते हैं, उनके सवाल को लगाना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आयत के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखें आयत का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहला एरिया की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई। ये हमारा हो गया पहला फार्मूला। अगर आयत की हमसे कह रहा है कोई क्षेत्रफल बताएं तो इसकी जो लंबाई है उसका चौड़ाई से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से हमसे भैया लंबाई पूछा गया, क्षेत्रफल दिया गया, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। अगर भैया हमसे कोई चौड़ाई पूछ ले, ठीक है, देन चौड़ाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, वही बस क्षेत्रफल बटा जहाँ पर चौड़ाई करते थे वहाँ पर हम लोग लंबाई कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा आयत का क्षेत्रफल से 3 फार्मूला, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग आगे बात कर लें तो आयत का परिमाप आगे आ जाता है, ठीक है। परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है, तो L + B, ठीक है। L माने लंबाई और B माने चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई 2 चौड़ाई होंगी, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया तो 2L + B हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल पे, ठीक है, सॉरी आयत से। अब देखिए वर्ग, अगला हमारा आता है वर्ग, ठीक है। वर्ग का मतलब है जिसकी सभी साइडें इक्वल हों, ठीक है, जिसकी सभी साइडें क्या हों, इक्वल हों। ये सभी साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। जिसकी इक्वल साइड्स हो वो हमारा वर्ग कहलाता है। अब वर्ग से हमारा क्या फार्मूला पूछा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा, ठीक है। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो गया। अगर पेपर में ये आ गया कि भैया वर्ग, ठीक है, वर्ग का जो है हमको बताना है परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप, देखें तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वही बात कर लेते हैं। एक और सवाल होता है, अगर क्षेत्रफल कुछ विकर्ण में दिया गया हो, ठीक है, हमको विकर्ण मालूम हो, ठीक है। अगर हमको भुजा नहीं मालूम, विकर्ण मालूम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुणे जो विकर्ण हो, ठीक है, विकर्ण जो भी हमको दिया गया है बस उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर विकर्ण दिया गया तो ये वाला फार्मूला लगाना, अगर भुजा दिया गया तो इसके पहले वाला फार्मूला लगा देना है आपको, ठीक है। अगर आपको विकर्ण निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ये भी चीज़ देख लीजिए। अगर हमको भैया विकर्ण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, √2 का गुणा हमको भुजा से करना पड़ेगा, ठीक है। √2 का गुणा अगर भुजा से कर देंगे तो विकर्ण निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मालूम है कि कमरे की 4 दीवार होती हैं, ठीक है। अगर कह दिया गया कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताएं, तो क्या करना पड़ेगा, 2, ठीक है, L + B, ठीक है, और इसका गुणा क्या कर देना है, चौड़ाई या फिर ऊंचाई से इसको गुणा कर देना पड़ेगा। ये वाला हो गया कमरे का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया कमरे की, ठीक है, कमरे की चारों दीवारों, ठीक है,
दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, सभी लोग ये नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे त्रिभुज पर। ठीक है, देखें त्रिभुज हो गया वो सभी। ठीक है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके 3 शीर्ष हों, 1 2 3। ठीक है, जिसके 3 शीर्ष हों या 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसके 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल सभी को मालूम है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि इससे बनने वाले कौन कौन से सूत्र होते हैं हमारे। तो एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार। ठीक है, बेस को आधार बोलते हैं, गुणे ऊंचाई h। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, एक हमारा होता है हीरोन का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोन का फार्मूला। ठीक है, हीरोन का फार्मूला होता है, देख लेंगे वो हमारा क्या है। ठीक है, हीरोन का फार्मूला क्या है, देखें क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान देंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब ये चीज़ समझ लेंगे, S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ध्यान दें। ठीक, अर्ध परिमाप। ठीक है, S का मतलब है अर्ध परिमाप। अब देखिए अर्ध परिमाप का मतलब ये है कि जो भी माप दिया गया है। ठीक है, और परिमाप का मतलब यही होता है कि जो भुजा हो उसका योग। ठीक है, अगर सभी भुजा का योग कर अगर हम लोग क्या कर देंगे, योग करके आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। कैसे होगा, S बराबर फार्मूला होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा बटे प्लस तीसरी भुजा बटे में कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा हमारा S। ठीक है, यहाँ से S निकालेंगे। A क्या होता है, A भी समझ लेंगे। ठीक है, देखें A क्या होता है, देखें A होता है पहली भुजा। ठीक है, पहली भुजा हो गई, और B क्या होता है, दूसरी भुजा हो गई। ठीक है, दूसरी वाली भुजा हो गई। ठीक है, और C क्या हो गया, तीसरी भुजा हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा, सभी को क्लियर हो गया। ये हीरोन का सूत्र सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर त्रिभुज कैसा है हमारा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज अगर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम माने समान, बाहु माने भुजाओं वाला, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या है कि A भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, अगर हमारी क्या है भुजा क्या है, A है। ठीक है, A भुजा है और उसके समबाहु त्रिभुज के परितः यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या ऐसे। ठीक है, कोई हमारा ए सभी जो भुजा सभी की क्या है, ए है। ठीक है, अंतःवृत्त यानी इसके अंदर जो है वृत्त बना दिया गया है और उसकी क्या पूछ लिया गया, हमसे त्रिज्या पूछ लिया गया। ठीक है, अब अगर हमसे इस वृत्त की यानी अगर भुजा सभी बराबर और समबाहु हो और इसके अंतः त्रिभुज वृत्त बना दिया जाए और उसकी अगर हमसे त्रिज्या पूछी जाए, तो त्रिज्या बराबर फार्मूला हो जाएगा A/, ठीक है, फार्मूला हो जाएगा A/2√3 हो जाएगा। ठीक है, A/2√3 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखें अगर हमारा क्या है कि यही वृत्त यही हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर वृत्त हमको बाहर खींचा गया हो, इस तरीके से बाहर खींचा गया हो और हमसे क्या पूछा गया भैया कि त्रिज्या बताइए, जो वृत्त खींचा गया परिवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा A/, यानी भुजा बटे √3 हो जाएगा। बस वहाँ से दो रूट था। ठीक है, यहाँ रूट हट जाएगा, 2 मतलब हट जाएगा, √3 ही रहेगा। तो इस आधार पर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। ठीक है, त्रिभुज तक ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे चतुर्भुज, समलंब। ठीक है, और
समचतुर्भुज, ठीक है, और क्षेत्रवृत्त वगैरह के हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जो भी आप लोग को इच्छा हो। अगर वीडियो अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।